अगर आपका जानवर भी बार बार पतला गोबर कर रहा है, या जानवर दिन ब दिन कमजोर हो गया है, या आपके जानवर का दूध खुश्क हो चुका है, या छोटे बछड़े खड़े नहीं हो पा रहे, तो ये मामूली मसला नहीं। आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर जानेंगे जानवरों में होने वाले डायरिया के बारे में, कि डायरिया क्यों होता है, डायरिया की इलामात कौन कौन सी हैं, डायरिया की वजूहात कौन सी हैं, और आखिर में डायरिया का मुकम्मल इलाज भी जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल डेरा बजमीदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जानवरों में होने वाले डायरिया के बारे में, कि डायरिया हमारे जानवरों में क्यों होता है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं, डायरिया एक खतरनाक बीमारी है जो कि ज्यादातर कमजोर जानवरों और छोटे बछड़ों में अमूमन देखा जाता है। और अगर फौरन डायरिया का इलाज न किया जाए तो जानवर में पानी की शदीद कमी हो जाती है, हमारा जानवर अचानक सुस्त हो जाता है, जानवर का दूध बिल्कुल खत्म हो जाता है, जानवर की जिल्द खुश्क हो जाती है, और हत्ता कि अगर छोटे जानवरों में डायरिया 2 या 3 दिन रहे तो बछड़ों की मौत भी वाक़ हो सकती है। तो जी बात करते हैं डायरिया की असहाल की इलामात कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे पहली इलामात है वो ये है कि जानवर का बार बार पतला गोबर करना, या जानवर के गोबर में पखाने में बदबू का आना, और बाज़ औक़ात तो कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि जानवर के पखाने में खून या झाग नुमा भी आने लगती है, और जानवर का सुस्त हो जाना, जानवर का दूध बिल्कुल खत्म कर देना, या जानवर की आंखों का अंदर धंस जाना, जानवर की जिल्द का खुश्क हो जाना, और बाज़ औक़ात जानवर का बुखार में मुब्तला हो जाना, और जिस्म का सर्द व गर्म हो जाना। खास तौर पर छोटे बछड़ों में अगर आप देखें कि डायरिया शुरू हो गया है तो फिर सुस्ती मत करें, वेटनरी डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। आगे बात करते हैं कि डायरिया की वजूहात कौन कौन सी हैं। डायरिया असहाल किन वजूहात की बिना पर हमारे जानवर को हो सकता है। तो उनमें जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि जानवर को खराब या सड़ा गला चारा इस्तेमाल कराना, जी सब्ज चारे का अचानक जानवरों में इस्तेमाल शुरू करा देना, जानवरों को गंदा पानी इस्तेमाल कराना या गंदा पानी पिलाना। तो बाज़ औक़ात तो पेट के कीड़ों की वजह से भी डायरिया हो सकता है, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से भी अमूमन डायरिया देखा गया है। और छोटे बछड़ों को अगर हम ज्यादा दूध पिलाएंगे तो भी ये डायरिया की वजूहात में आता है। जो सबसे मेन और बहुत ज्यादा अहम वजह है वो ये है कि जी अचानक मौसम की तब्दीली। तो मौसम की तब्दीली जब भी शुरू होती है, जैसे आजकल हमारे यहाँ मार्च में अमूमन हर दूसरा तीसरा केसेस यही देखने को मिलता है कि जानवरों में डायरिया हो गया है। तो इसकी मेन वजह यही मौसमियाती तब्दीली है। अक्सर मेरे किसान भाई ये समझते हैं कि डायरिया असाल ये मामूली है, और लेकिन ये मामूली नहीं है। अगर बर वक्त इसका इलाज न किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर अमल करके आप अपने जानवर को महफूज कर सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहली बात होती है वो ये है कि जी जानवर को ताज़ा और साफ पानी पिलाएं। के बाद चारा आहिस्ता आहिस्ता अपने जानवरों का तब्दील करें। मतलब एक आपका जानवर अगर साइलेज पर है या खुश्क भूसे पर चल रहा है तो फौरन उसका यही मत करें कि आप उसका चारा तब्दील करें और यकदम अपने जानवरों को सब्ज चारे पर लगा दें। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन बनाएं ताकि हफ्ता 10 दिन के बाद आपका जानवर वो प्रॉपर एक रूटीन में आ जाए और वो सब्ज चारे पर लग जाएगा। बाकी जो जानवरों का शेड है या बाड़ा है उसकी प्रॉपर सफाई लाजमी कराएं, और कीड़े मार अद्वियात डिवर्मिंग जैसे होती है वो अपने जानवरों को लाजमी कराएं हर 2.5 से 3 माह के बाद। और बछड़ों को जो हमारे और जो छोटे बछड़े हैं उनको साफ बोतल से दूध पिलाएं ताकि उनमें जरासीम बैक्टीरिया वायरस की शरह कम हो और छोटे बछड़े डायरिया से महफूज रहें। याद रखें सफाई ही सबसे बड़ा और बेहतरीन इलाज है। तो अब आखिर में
बात करते हैं अंग्रेजी इलाज के बारे में, जो कि डायरिया में हम अपने जानवरों का कर सकते हैं। उनमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि अपने जानवरों को ORS या इलेक्ट्रोलाइट मिनरल लाजमी पानी में मिलाकर इस्तेमाल कराएं। और एक इंजेक्शन मिलता है एंड्रोफ्लक्सासिन के नेम से, मैं वीडियो में मेंशन भी कर देता हूँ। एंड्रोफ्लक्सासिन के नेम से इंजेक्शन होता है, आप वो इंजेक्शन ले लें। और बड़े जानवर को 15 से 20 ml और छोटे छोटे जानवर को, मतलब आपकी कोई बकरी है या भेड़े वगैरह, तो उनको आप 10 ml यूज कराएं और 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जानवर डायरिया से मुकम्मल कवर हो जाएगा। और बाकी अगर आप देखें कि डायरिया 5-6 दिन से पुराना हुआ पड़ा है और आपका जानवर कमजोरी में भी मुब्तला हो गया है, तो साथ साथ मल्टी विटामिन इंजेक्शन, विटामिन 83 आता है या विटामिन एमिवाइकाम के नाम से आता है, अमाइनो विटाल के नाम से आता है। तो बेशुमार विटामिन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप एक विटामिन का इंजेक्शन भी ले लें और अपने जानवर को वो भी 3 से 4 दिन लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि जानवर अपनी कुव्वत मुदाफ़त बरकरार रख सके और बरहाल कर सके। एक बहुत अहम बात है, आपने जो भी इंजेक्शन अपने जानवर को इस्तेमाल कराना है वो जानवर के वजन के हिसाब से इस्तेमाल कराएं या करीबी वेटनरी डॉक्टर से मशवरा करके इंजेक्शन जानवरों में इस्तेमाल कराएं, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करने। तो बाकी डायरिया के देसी इलाज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप दही प्लस अस्पगोल मिलाकर अपने जानवरों में इस्तेमाल कराएं। उम्मीद है डायरिया तब भी कवर हो सकता है। या कीकर के पत्ते उबाल कर जानवरों में इस्तेमाल कराएं। बाकी अमरूद और जामुन के पत्ते भी इस्तेमाल करा सकते हैं। और सब्ज चाय का कवा बनाकर जानवरों में इस्तेमाल करें, ये भी डायरिया में बहुत मुफीद है। और जो चावलों का पानी होता है वो भी मुफीद है बहुत बहुत, तो आप वो भी अपने जानवरों में इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह आपका जानवर डायरिया से कवर हो जाएगा। लेकिन एक और बात है कि अगर डायरिया असहाल 2 या 4 दिन से ज्यादा जानवरों में शुरू हैं, तो फिर सिर्फ देसी इलाज पर इन्हिसार मत करें, बल्कि साथ साथ अंग्रेजी इलाज भी लाजमी शुरू करें। तो जी आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल डेरा बज़मीदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हम मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचाते रहें और आपके कीमती जानवर तमाम बीमारियों से महफूज रहें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।